नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री में। मैं डॉक्टर शिवम पटनेवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो हम इसमें फ्रैक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो फ्रैक्चर सीरीज हमारी पहले से चल रही है, इसमें मैं आपको अलग अलग तरह के फ्रैक्चर और उसके इलाज के बारे में बताता रहता हूँ कि घर पे आप इलाज कैसे कर सकते हैं और हॉस्पिटल में आने पे आपको क्या इलाज दिया जा सकता है या फर्दर इलाज क्या होता है उसका। आज कंटिन्यू करेंगे पेल्विक फ्रैक्चर के साथ। पेल्विक फ्रैक्चर होता है कूल्हे का फ्रैक्चर। एक्चुअली पेल्विक फ्रैक्चर की क्वेरीज लगभग हर पेशेंट से मेरे पास आती रहती है। अगर पेशेंट सामने आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनको ये क्वेरी होती है कि डॉक्टर साहब फ्रैक्चर के बाद क्या करें, कितना वजन डालना चाहिए, कितने टाइम तक बेड बेड पे पड़े रहना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें कैसे करेंगे, ज़रूरी चीज़ें कैसे हो पाएगी। उस सब चीज़ों पर डिस्कशन हम करेंगे। ब्रॉड टॉपिक रहेगा आज का हमारा। तो चालू करते हैं पहले कि पेल्विक फ्रैक्चर होते क्या है। तो ये हड्डी मेरे पास है, इसको पेल्विक हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 2 से 3 पार्ट होते हैं। आपके काम के लिए नहीं है, पर जस्ट एक जनरलाइज के बता रहा हूँ। ये इलियम होता है, आगे वाला प्यूबिस होता है और पीछे वाला इशियम होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं मोटे मोटे, है ना। बाकी सारे कॉलम्स वगैरह में डिवाइडेड होते हैं। वो आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके काम की चीज़ ये है कि ओवरऑल हम कैसे डिसाइड करते हैं। उससे पहले एक सिम्टम पे आ जाते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कूल्हे के अंडे का फ्रैक्चर है तो हो सकता है इसमें आपको स्वेलिंग यानी कि सूजन ना दिखे, ओनली टेंडरनेस यानी कि दर्द रहे, है ना। और एक बार फ्रैक्चर होने के बाद आप चल तो पाओगे नहीं, तो चलने में दिक्कत आएगी। और जितने भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जो पैर पैर उठाने के या कूल्हा उठाने के, वो आप नहीं कर पाओगे। 3 से 4 लक्षण लगभग हर कूल्हे के फ्रैक्चर में पेशेंट को रहेंगे। और उसका पैर जब भी वो गिरेगा पेशेंट, तो पोजीशन में पड़ा रहेगा। तो ये तो थे लक्षण, जो आपको लक्षण कूल्हे के फ्रैक्चर के बाद आएंगे। और दर्द हो सकता है आपको बहुत सीवियर हो, है ना। और कोई कूल्हे फ्रैक्चर में ये होता है कि काफ़ी ब्लीडिंग भी हो जाती है। उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या रखा आप कर सकते हो घर पे, वो सब की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। लक्षण मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आते हैं कि कौन कौन से तरह के फ्रैक्चर होते हैं। ब्रॉड एक ओवरऑल टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम जान लेते हैं इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण आप वैसे भी आप जानते हैं कि कारण कोई फ्रैक्चर के कारण एक्सीडेंट होना होता है। दूसरा सबसे मेजर कारण होता है जो एज के कारण होता है। एज की वजह से हड्डियाँ जो वीक हो जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस है। मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी की कमज़ोर होने की जो टॉपिक है पहले ही बता रखा है क्या होता है। आप जाके देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस वाले टॉपिक में उस चीज़ को। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उस कारण भी जो हमारी हड्डियाँ पहले से वीक हो जाती है, तो 60-70 साल की एज में जैसे भी थोड़ा भी अगर पेशेंट गिरता है तो उसमें वो फ्रैक्चर हो सकते हैं उसको, क्योंकि ऑलरेडी वीक थी। तो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण भी ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो ये थे इसके कारण, जो 2 से 3 कारण हैं। और आगे चलते हैं फिर हम इनके इलाज। अब मेजर कुछ बात ज़्यादा इसमें बस्ती नहीं बात करने को, मेजर आ जाते हैं इलाज पे। इलाज होता क्या है इसका। 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिखाने के लिए समझा रहा हूँ कि जैसे ही आपका फ्रैक्चर होगा तो घर पे करने जैसा इन फ्रैक्चर्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसे। आप घर पे क्या कर सकते हैं, घर पे आप मेन आप इसमें रेस्ट लेते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। महीने भर का या 1.5 महीने का, 1.5-2 महीने का आप रेस्ट ले सकते हैं। और बेड रिडन होना पड़ेगा आपको। बाकी बेड रिडन होने के बाद दर्द की दवाई आप ले सकते हो घर पे। कैल्शियम विटामिन D3 ले सकते हो घर पे। इंजेक्शन ले सकते हो जो हड्डी मजबूत करने के होते हैं, जैसे टेरिपेराटाइड है, डेनोसुमाब के इंजेक्शन होते हैं। और ये 2-3 इंजेक्शन आप ले सकते हो। और बिस्फोसमेट के इंजेक्शन भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। ये हड्डी मजबूत करेंगे आपकी। तो ये 3-4 चीज़ें आप कर सकते हो। साथ ही खिंचाव, अगर आप चाहो तो घर पे आप खिंचाव भी लगा सकते हो पैर में। उससे भी जो फ्रैक्चर अपनी जगह बना रहता है और धीरे धीरे हड्डी जुड़ती है। करवट आप ले सकते हो, करवट लेने में मना नहीं है। करवट आप सपोज राइट साइड पे फ्रैक्चर है तो लेफ्ट साइड आप करवट ले सकते हो। और दोनों जगह फ्रैक्चर है तो आधी करवट आप लगभग ले सकते हो, मना नहीं है उसमें। जितना आप कंफर्टेबल उतनी करवट आप लो तो बेहतर है। तो ये कुछ ओवरव्यू था। और काफ़ी पेशेंट क्वेरी आती है, डॉक्टर साहब बाथरूम वगैरह कैसे करना है। तो बेहतर ये रहेगा कि आप बेड पे करें, है ना। पेन वगैरह आते हैं बाथरूम वगैरह के लिए, बाथरूम और ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप बेड पे करें तो बेटर रहेगा। वजन ना डालें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हड्डी जल्दी जुड़ेगी। मैं इसको मॉडल के माध्यम से फ्रैक्चर कहाँ कहाँ होते हैं उस हिसाब से बताना चाहूँगा, क्योंकि उस चीज़ से ट्रीटमेंट वेरी करता है। बाकी घर पे आप ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी डाइट के लिए मैंने हमेशा बोला, डाइट पे पूरा ध्यान रखो, फ्रैक्चर जल्दी जुड़ते हैं। तो सफ़ेद दिखने वाली जितनी चीज़ें होती है, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, रसगुल्ला, अगर आपको शुगर नहीं है तो, और हरी सब्जियाँ, गुड़,
गुड़, चने चने भुने हुए चने है ना, पिसे हुए चने, ये सब प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, तो इससे हड्डी थोड़ा जुड़ना जल्दी होती है। अंडे आप ले सकते हो अगर अंडे खाते हो तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। एक बार एक शॉर्ट ग्रुप समझ लेते हैं कि फ्रैक्चर कितने तरह के होते हैं। अगर इस कूल्हे की हड्डी में नीचे की तरफ कोई फ्रैक्चर हो रहा है, नीचे या ऊपर की तरफ कोई फ्रैक्चर हो रहा है, इस गोले में कोई फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, ये गोला जो है एसिटाबुलम कहलाता है, इस गोले में कोई फ्रैक्चर नहीं है और नीचे की तरफ कोई फ्रैक्चर है, वो खिसका हुआ नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं खिंचाव लगा के। और इस फ्रैक्चर की मजे की बात ये है कि आप इस पर वजन डाल के, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना वजन डाल के भी चल सकते हो। तो केवल इकलौता ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें आप वजन डाल के जितना चाहो उतना आप चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किस फ्रैक्चर में आती है? दिक्कत इस फ्रैक्चर में आती है जो एसिटाबुलम फ्रैक्चर है। अगर इसमें फ्रैक्चर है, इसमें भी फ्रैक्चर काफ़ी तरीके से डिवाइड होते हैं, कॉलम्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर कॉलम, पोस्टीरियर वॉल वगैरह होती है। आपकी आई थिंक आपकी किसी काम की नहीं होगी, पर ओवरऑल ये बता दे रहा हूँ, काफ़ी तरह के फ्रैक्चर होते हैं। उसमें क्या होता है कि इस तरह के फ्रैक्चर में हम मोस्टली या तो अगर खिसका नहीं होता तो ऐसे छोड़ देते हैं और हड्डी धीरे धीरे छूटती है, और खिसका होता है तो प्लेट वगैरह लगा के हम इसका ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो एसिटाबुलम वाले फ्रैक्चर्स है, इसमें आपको वजन नहीं देना है कुछ टाइम के लिए, महीने 1.5 महीने के लिए, 2 महीने भी हो सकता है। इतने टाइम के लिए आपको वजन नहीं देना होता, बिना वजन दिलाए हुए आपको बेड पे रेस्ट लेना होता है, ताकि जो फ्रैक्चर है अपनी जगह, हड्डी अपनी जगह जुड़ सके। तो ब्रॉडली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था हड्डियों में फ्रैक्चर में। तो ये जो नीचे का पार्ट बताया था मैंने, नीचे के पार्ट में आप ये जो नीचे की पार्ट है जहाँ फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ पे आप भी थोड़ा बहुत वजन देके चल सकते हो, जितना वजन देके बिना दर्द आपको, मतलब दर्द नहीं हो रहा उस पोजीशन में, आप जितना वजन देना चाहो दे सकते हो। और इस तरह के फ्रैक्चर में आपको वजन देना मना करते हैं हम, वजन आप नहीं दोगे। ठीक है, तो ये मॉडल के माध्यम से मुझे समझाना था आपको किस तरह के ओवरऑल फ्रैक्चर्स होते हैं। अब बेसिक ट्रीटमेंट आपको बता दिया मैंने, आप घर पे आप क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। हॉस्पिटल आओगे तो हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल में मैंने आपको बताया कि खिंचाव लगाएंगे, स्किन ट्रैक्शन नाम की चीज़ होती है, वो हम खिंचाव लगा के आपके लगेंगे, ताकि सेम वही हो, आपका हड्डी अपनी जगह पर जुड़े। बाकी दर्द की दवाई, सप्लीमेंट्स वगैरह सब सेम चीज़ होती है, कैल्शियम, विटामिन D3 आप ले ही सकते हो। उसके अलावा बस इंजेक्शंस वगैरह हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। टेरापेटाइड के इंजेक्शन होते हैं, डेनिसोमेब के भी होते हैं। डेनिसोमेब 6 महीने में एक बार लगता है। पेराटाइड के इंजेक्शन रोज़ लगाए जाते हैं, और जो बिस्फॉस्फोनेट है वो भी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हड्डी को मजबूत करने में मदद करती है। तो ब्रॉड ओवरव्यू में ये चीज़ें थी जो अस्पताल आने पे हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें फ्रैक्चर अगर बोन में, जॉइंट में है, ये सब है, तो CT नाम की जांच भी करानी पड़ती है आपके हिप की, पेल्विस की, ताकि हमें फ्रैक्चर ठीक तरीके से पता लगे कि फ्रैक्चर कहाँ कहाँ कितना है, ताकि हम फिक्स कर सकें, तो वो हमारी बेनिफिशियल के लिए होता है। इसके अलावा एक तरह का फ्रैक्चर होता है कूल्हे का, जिसमें ये आपकी जो कूल्हे की हड्डी होती है, 2 कूल्हे की हड्डी आपस में आके जुड़ती है, तो वो जो है खुल जाती है आपस में। ठीक है, जब वो खुल जाती है आपस में, तो जब ये खुल जाती है आपस में, तो दिक्कत ये आती है कि आपका जो अंदर, मान लीजिए अंदर की जो खून की नलियाँ हैं वो अगर फट गई है, तो ये पेल्विस खुलने की वजह से, ये खुलने की वजह से जो है वो ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। तो इस केस में आपको लग रहा है कि घर पे आपको चोट लगी है, बाहर चोट लगी हो, उस केस में आपके पास करने को कुछ नहीं है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि तौलिया होता है, टॉवल होता है, वो कूल्हे की साइड बांध लो, ताकि जो कूल्हे की ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। तो उससे पेशेंट को बेनिफिट होगा, और BP वगैरह उसका बना रहेगा, तो पेशेंट की जो मोर्टेलिटी है वो भी कम रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऑन द स्पॉट आप तौलिया वगैरह, टॉवल वगैरह बांध सकते हो, ताकि जो वहाँ पे कूल्हा है यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों हड्डियाँ आती हैं और जैसे जॉइन होती है, जब खुल जाती हैं, और अगर इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्लीडिंग एक्सपेंड करती है। हालांकि ये आर्टीरियल और वीनस 2 तरह की ब्लीड होती है, मोस्टली वीनस होती है तो घातक नहीं होती है, पर अगर ज़्यादा हो जाए और चीज़ों को दबाने लगे तो ये घातक हो सकती है। तो आप एक इंसान की जान ऐसे ही बचा सकते हो कि एक टॉवल बांध के इसको, कूल्हे को दबा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अस्पताल में आते हो तो यहाँ पे एक पेल्वी बाइंडर नाम की चीज़ आती है, वो हम लगाते हैं। बाकी और भी चीज़ें हम करते हैं यहाँ पे, है ना, सलाइन वगैरह चढ़ाना, वो सब, ब्लड वगैरह भी चढ़ाना आपको पड़ सकता है। तो ओवरऑल मुझे ये बताना था कूल्हे के फ्रैक्चर के मैनेज कैसे करते हैं, और आप लोग की जो क्वेरीज आती है कूल्हे के फ्रैक्चर में, सब कितना वजन डालना चाहिए, कहाँ पे वजन नहीं डालना चाहिए, कितना हम चलें, कैसे कैसे हम रहें, और कैसे कैसे हम सारे काम करें।
तो एक चीज़ बना बनाएगी आपको एसिड जो फ्रैक्चर होते हैं उसमें आपको थोड़ा परहेज रखना होता है। बाकी जो दूसरा क्वालिटी का फ्रैक्चर बताया उसमें तो आप लगभग सभी चीज़ें आपकी कर सकते हो, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो एसिड फ्रैक्चर है ये थोड़ा दिक्कत वाले होते हैं और आपको लगभग चीज़ें बेड पे ही करनी पड़ती है कुछ टाइम तक, ताकि आपका फ्रैक्चर जुड़ जाए। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ओवरऑल चीज़। बाकी और चीज़ों की डिटेल में जाना ठीक नहीं था, क्योंकि मेडिकल टर्म्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चालू हो जाएंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जो बेसिक्स आप तक मैसेज मुझे पहुंचाना था, मेरे हिसाब से पहुंच गया कि गूले के फ्रैक्चर मैनेज कैसे होते हैं। तो आई थिंक ये सफिशिएंट है आप लोगों की जानकारी के लिए। बाकी बाकी इसके बाद सारा काम हमारा चालू हो जाता है। लगभग घर पे इस तरह से चीज़ें मैनेज कर सकते हो। मैंने बता दिया कि इंसान की आप लाइफ बचा भी कैसे सकते हैं अगर इस तरह की ब्लीडिंग हो तो। ठीक है, तो इसके लिए फ्रैक्चर चीज़ अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ। वरना फिर हम वापस अपने बेसिक जो टॉपिक्स थे उस पर कवर करने की सोचेंगे और फ्रैक्चर को हटा देंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। जितने ज़्यादा कमेंट आप करोगे, मैं लगभग कोशिश करता हूँ सभी कमेंट को टाइम पर आंसर करने की। तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, इतने ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों को पता लगे कि इसकी चीज़ों का इलाज कैसे होता है। धन्यवाद।